हेलो स्टूडेंट, पुनः आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। हुआ क्या, कल वीडियो बनाए थे, वो अपलोड किए हुए थे, लेकिन उसमें साउंड ही नहीं गया था, तो इस वजह से उसको फिर से डिलीट करना पड़ा था। वो अपलोड हो चुका था। क्लास 10th का त्रिकोणमिति का ये था क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 मैंने दोनों किया था कल, लेकिन वो बाय मिस्टेक पता नहीं साउंड कैसे मिक्स हो गया। चलिए फिर से कोशिश करते हैं। क्लास 6 का सॉरी क्लास 10th का त्रिकोणमिति हम लोग सीरीज चल रहे थे, जिसमें हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर कर चुके थे। ठीक है, उसी में आगे हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट को लेके ही चलेंगे। यानी कि अब जो हो गया सो हो गया, उसको पढ़ते रिवीजन करते बार बार उस सूत्र को याद करते कैसे क्या है वो सब देखते हुए अच्छे पे बढ़ गया। और इसमें कुछ ही फॉर्मूला था जो पूरे चैप्टर को समाप्त कर रहा है। चलिए तो इसी क्रम में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा था, अब लोग देख सकते हैं, ये बीटीसी का सवाल हम ले रहे हैं। तो उसमें 8.1 में छठा जो सवाल है, तो उसमें बोला कोण ए और बी जो है सो न्यून कोण है। कोण ए और बी क्या है? न्यून कोण है। तो कोण ए और बी, तो सबसे पहले उसके लिए समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। समकोण त्रिभुज बनाते हैं। इस जो चैप्टर, ये जो चैप्टर है, उस चैप्टर में ही समकोण त्रिभुज पे आधारित सवाल सब है, सारा सवाल। तो इसमें ए और बी आपको बोल दिया गया न्यून कोण। आप उल्टा भी ले सकते हैं, ये यहाँ, जो करें। ठीक है, ए यहाँ यहाँ कर सकते हैं। अच्छा, बचा कौन? सी, तो सी यहाँ हो जाएगा। आपको बोल दिया गया है ए और बी न्यून कोण है, इसका मतलब ये हुआ जो कोण 90 डिग्री से छोटा होता है उसे क्या बोलते हैं? न्यून कोण। तो ये और ये ही ना कोण दोनों बचा है न्यून कोण। ये तो 90 डिग्री ऑलरेडी है ही। तो 180 डिग्री त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है? 180 डिग्री, ना उससे एक ज्यादा ना उससे कम। ठीक है, तो जब यही 90, तो 90 में ये दोनों कंप्रोमाइज करेगा अपना, चाहे 50, 40, 45, 45, 60, 30 कुछ भी अपना, लेकिन वो 90 में ही करेगा। तो इसका मतलब ये दोनों कोण क्या हुआ? 90 से कम हुआ। उसी क्रम में दिखाना है जो कोण ए बराबर कोण बी, ये आपको दिखाना है, यानी सिद्ध करना है कोण ए बराबर कोण बी। उसके लिए आपको एक चीज दिया गया मात्र। क्या दिया गया? क्या दिया गया है? कॉस ए बराबर, अब बड़ा लिखना था, आप लोग का कमेंट आया था, कॉट कॉस ए बराबर कॉस बी, आपको ये दिया गया। और इसमें बस ये बोला था कि कौन ए और कौन बी क्या है? न्यून कोण है, बस इतना ही बोला गया। और ए बी आपको बराबर है ये दिखाना। चलिए तो इसको लेते हैं, चूंकि ये दिया गया है, तो यहाँ कॉस का फॉर्मूला क्या था? कॉस का आधार बट्टा कर्ण क्या होता है? देखिए, आपको याद होगा, ये लंब अधिशान का क्या होता है? लंब बट्टा कर्ण। और कौस का क्या होता है? आधार बट्टा कर्ण। टन का क्या होता है? लंब बट्टा आधार। इधर से देख रहे हैं, तो अगर इसको त्रिभुज को थोड़ा उल्टा कर दे तो ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा, या इसके इस कोण के लिए ये लंब हो जाएगा और इस कोण के लिए ये लंब हो जाएगा। दो तरीका से बोल सकते हैं, देखिए आराम से। एक, ऐसे देखिए, तो ये लंब है, ये आधार है, ऐसे जैसे अभी है त्रिभुज। लेकिन जब ये त्रिभुज को थोड़ा घुमा दीजिए तो ये नीचे आ जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा, तो लंब आपका ये हो जाएगा। यानी कि अभी लंब एसी है और इसको घुमा देंगे तो लंब क्या हो जाएगा? बीसी। ये नीचे आ जाएगा, समझ रहे हैं ना? तो ये नीचे आ जाएगा तो इसको बेस बोलेंगे। तो यानी कि ये दोनों चेंजेबल है, ये और ये लंब और आधार उल्टा करने से आपस में बदल लेंगे, कभी ये लंब तो कभी ये लंब। ठीक है, लेकिन कर्ण वही रहेगा। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक, इस कोण के लिए ये हो जाएगा लंब, इस कोण के लिए ये हो जाएगा लंब, ये ऐसे कर दिए। ठीक है, ये ध्यान देगा। ठीक है, और 90 के सामने वाला तो समकोण ही, अति कर्ण ही होगा। तो आधार बट्टा कर्ण, और इसमें भी होगा आधार बट्टा कर्ण, कोई दिक्कत नहीं। आधार बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण। अब देखिए, आधार इसके लिए ए के लिए आधार कौन होगा? ये हो जाएगा, लंब ये हो जाएगा, लेकिन आधार ये हुआ ए सी। ए सी कॉस कर्ण कितना है? ए बी। कर्ण कितना है? ए बी। अच्छा, इसके लिए बी के लिए आधार ये हो जाएगा, लंब ये होगा ना, इसके सामने वाला लंब ये, आधार ये, यानी बी सी बट्टा कर्ण तो वही ए बी, कर्ण वही ए बी। चलिए ए बी भी कट गया, कर्ण कर्ण, इसलिए क्या हो गया? ए सी बराबर बी सी। अब ये ए सी और बी सी क्या हो गया?
बराबर हो गए, दोनों भुजा की लंबाई बराबर है, यानी यहाँ से यहाँ की लंबाई और यहाँ से यहाँ की लंबाई आपस में बराबर है, इसका मतलब ये होगा, ठीक है ना। ए सी बराबर बी सी, यानी इस भुजा की लंबाई और इस भुजा की लंबाई बराबर, तो कर्ण तो होगा नहीं बराबर। खैर, अब देखिए इसलिए जब ये बराबर हो गया तो इसका मतलब ये क्या हुआ, समद्विबाहु त्रिभुज भी है। क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज, अब देखिए समद्विबाहु त्रिभुज है, अभी अभी हुआ ना इसके अनुसार ए सी बराबर बी सी के अनुसार, ए सी बराबर बी सी के अनुसार, लेकिन उससे पहले क्या था, उससे पहले समकोण भी था। तो इसका मतलब क्या हुआ, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज जुड़ गया उसमें। अब दोनों मिलकर क्या हो गया, समकोण, इसलिए त्रिभुज ए बी सी एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज हुए, हुए ना। माने ये बराबर है तो समझो समकोण त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, समकोण तो पहले से था ही, आप सब समद्विबाहु हुए हैं तो अतः इसके दो कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। दो भुजा बराबर होता है और दो कोण, तो दो भुजा बराबर है, दो कोण भी, अतः इसके दो कोण भी बराबर होंगे, होंगे ना। देखिए हम लोग को पता है जो समकोण समद्विबाहु समद्विबाहु त्रिभुज में समकोण में तो 90 हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा और दो कोण बराबर होता है। इस अगर मानते ऐसा रहता त्रिभुज तो ये दोनों बराबर होता और इसके ये दो कोण भी बराबर होता, साथ में ये क्या कर दिया, ये 90 डिग्री भी कर दिया, ये बोला। इसका मतलब क्या हो गया, ये समकोण समद्विबाहु त्रिभुज भी हो, ठीक है। इसको तो घुमा लीजिए तो ये ऐसे ही बन जाएगा फिगर जो भी बनाए थे, तो इसके दो कोण भी बराबर होंगे, होंगे ना, इसके दो कोण भी बराबर होंगे। एक मिनट, माइक चार्ज में हुआ, जस्ट एक मिनट। इसके दो कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे, तो अतः इसीलिए लिख दीजिए, इसीलिए इस कोण को लिखना है तो क्या होगा, सी ए बी, क्या होगा, कोण सी ए बी, इसको बीच में लिखना है तो इधर से लीजिए या इधर से बी ए सी, कोई दिक्कत नहीं। और कौन, आप इसको लीजिए तो ए बी सी या सी बी ए, तो हम ले लेते ए बी सी, ठीक है, ए बी सी, ये कौन। आप देखिए अर्थात इसको शॉर्ट में लिख क्या लिख सकते हैं, कौन ए बराबर कौन बी, आपको ये ना दिखाना था। चलिए फटाफट इसको पॉज कर लीजिए और इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। 7 नंबर चलते हैं जस्ट। तो जैसा कि आप लोग 6 अभी उतार लिए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं तो इसमें एक चीज दिया गया है, इसमें दो प्रश्न है, तो इसमें देख लेते हैं। कॉट ए बराबर दिया गया है 7/8, क्या दिया गया है, देख रहे, सॉरी, 7/8। इसमें पहला सवाल दिया गया है, अच्छा रुक जाइए, तो इसका फॉर्मूला पहले क्या होता है ये पहले देखिए। तो टेन का उल्टा है ये कॉट, तो टेन का क्या होता है, लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार, तो इस कॉट का क्या हुआ, आधार बट्टा लंब, आधार बट्टा लंब, आधार बट्टा लंब। थोड़ा सा माइक का फंक्शन और समझना पड़ेगा, प्रोसेस में प्रॉब्लम आ जाता है बार बार। तो आप कल का बताया तो रिकॉर्ड किया हुआ, अपलोड किया हुआ, फिर भी उसको डिलीट करना पड़ा क्योंकि साउंड ही नहीं था उसमें। खैर, तो इसमें क्या नहीं है, कर्ण, तो इसीलिए पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग क्या निकालेंगे, कर्ण निकालेंगे। कर्ण बराबर क्या, तो रूट अंडर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर, ठीक है। तो लंब का मान कितना है, 8 का स्क्वायर, लंब है ना 8, प्लस आधार कितना है देखिए सामने 7, 7 का स्क्वायर, तो 88 64 77 49, ठीक है, 88 64 77 49 कितना हो गया, 9 4 13 3 6 113, 113 रूट 113, इसका वर्ग नहीं छूटेगा क्योंकि ये अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, जो एक और अपने आप से। अच्छा चलिए देखिए इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। ये प्राकृत रियल नंबर भी तो वास्तविक संख्या से रिलेटेड है, पहले चैप्टर से है, तो उसको देख लेते हैं। अभी अभाज्य संख्या है तो चर्चा करिए लेते हैं। तो प्राकृत संख्या किसे बोलते हैं,
तो जो एक गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं जो एक से चालू होता है, 1 2 3 अनंत तक। ठीक है? पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या के और जीरो को सम्मिलित रूप को क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या बोलते हैं। माने कि प्राकृत संख्या 1 से चालू होता है और पूर्ण संख्या 0 से चालू होता है। 0 1 2 3 4 ऐसे डॉट डॉट अनंत तक। यानी कि आपसे पूछा जाए एक क्या प्राकृत संख्या है? पूर्ण संख्या भी? तो हाँ, एक प्राकृतिक है पूर्ण। लेकिन 0 क्या है? 0 केवल पूर्ण है, प्राकृतिक नहीं। एक क्वेश्चन आता है इसमें ये भी ऐसा भी, तो क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है? हाँ है, 1 से चालू है, इसमें भी 1 से है। क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है? तो हाँ है। लेकिन क्या उल्टा पूछेगा, क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है? क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है? तो नहीं, क्योंकि इसमें 0 है, जो इसमें नहीं है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से, सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0। ठीक? अब देखिए सम संख्या, अब विषम संख्या, जो 2 से विभाज्य हो, यानी 2 से पूरा-पूरी कटे। सम संख्या 2, 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट अनंत तक, और इसमें इसके बीच वाला यानी कि 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 डॉट डॉट इवन अनंत तक। ये दो जो 2 से पूर्णतः नहीं कटे या पूरा-पूरी ना कटे। ठीक है? ये तो सम विषम हो गया। चलिए अभाज्य भाज्य, अभाज्य यही देखते हैं, यही अभी 113 आया था। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या किसे बोलते हैं? तो जो अपने आप और केवल 1 से कटे, जो अपने आप और केवल 1 से कटे। यानी कि 2 हो गया, या जिसके 2 केवल 2 गुणनखंड हो। यानी देखिए, 1 किस-किस से कट रहा है? तो 1 1 से कट रहा है। 1 केवल 1 से कट रहा है, और 2 तो 1 से भी कट रहा है और 2 से भी कट रहा है। 1 से भी कट रहा है और 2 से भी कट रहा है। 3 1 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है। 4 1 से, 4 से देखिए कोई भी संख्या 1 से और अपने आप से कटेगा, लेकिन उसके अलावा और किससे कटा वो भी देखना है। तो 4 1 से कटेगा, 4 से कटेगा और साथ में 2 से भी कटेगा। 5 तो 1 से कटेगा और 5 से कटेगा। 6 तो 6 किस-किस से विभाज्य? 1 से और 6 से है ही, साथ में 2 से भी है, 3 से भी है। तो वही बात बोली, केवल जिसके 2 गुणनखंड, केवल 2 गुणनखंड, हम 1 का बात नहीं कर रहे हैं। इसमें केवल 1 ही है, इसलिए 1 नहीं होगा। हम 1 गुणनखंड का बात नहीं कर रहे हैं, 2 गुणनखंड की बात कर रहे हैं। 2 गुणनखंड, 2 गुणनखंड। जैसे 2 गुणनखंड हो, केवल और केवल 2 गुणनखंड हो, ना ज़्यादा हो, ना कम हो। ठीक है? तो ये हो गया आभाज्य संख्या। तो इसीलिए 2, 3, 5, 7, 11, 13 ऐसे करके 2, 3, 5, 7, 11, 13 आदि बहुत सारा है। चलिए उतना भी नहीं। अब चलिए भाज्य संख्या, इसके बाद माने 1 से बड़ी, इसके बाद कौन है? 4 है, जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो। जैसे इसमें केवल 2 हो, अगर भाज्य में क्या पढ़ना है? जिसमें 2 से अधिक हो, जैसे कि इसमें 1, 2, 4 है ना, 3 है ना इसमें गुणनखंड, कितने गुणनखंड है? 3 है। 4 के 3 है, 6 के तो 4 है। तो जिसके 2 से अधिक गुणनखंड यानी कि 4, 6, 4, 6, 8, 9, 10, 12 आदि। तो आपसे यहाँ भी फिर क्वेश्चन आ गया, सबसे छोटी, उसमें सबसे छोटी सम संख्या 2, सबसे छोटी विषम संख्या 1, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। इसको यौगिक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यौगिक। ये ऑब्जेक्टिव में आता है। ये क्वेश्चन क्या पे आते हैं? ऑब्जेक्टिव में आते हैं। आप लोग इसको नोट कर लेंगे ज़रूर, ये बहुत ही फायदेमंद है। और ये यहाँ से एक क्वेश्चन निश्चित ही आता है, निश्चित हम कह रहे हैं, निश्चित ऑब्जेक्टिव आता है। ठीक है? आप क्वेश्चन देख लीजिए पिछला वाला उल्टा के, यहाँ से आएगा ही। इसी में कुछ चेंज कर देता है, जैसे देखिए यहाँ सम भी 2 है, अभाज्य भी 2 है सबसे छोटी। तो इसको मिला के क्या बना दिया? समाभाज्य, समाभाज्य। ठीक है? तो यहाँ से एक ये भी क्वेश्चन आ गया, समाभाज्य। ठीक है? को-प्राइम, जो को-प्राइम आता है ना, सह सहभाज्य, ऐसे कुछ सहभाज्य होता है सर, सहभाज्य, या इंग्लिश में को-प्राइम होता है, इसका हिंदी को-प्राइम होता है, सहभाज्य, हाँ, सह सहभाज्य। ठीक है? इसके जिसके 2 संख्या, इसमें 2 संख्या होती है जिसके मौसा 1 हो, जिसके मौसा 1 हो। इसका कोई एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, जैसे 9 कुछ ले लीजिए, 9 15 ले लीजिए। देखिए 9 से भागा दीजिए तो नहीं, 9 15 नहीं लीजिए, 9 6 14,
9 14 देखिए तो 9 का 9 5, फिर इसमें 9 से भाग देंगे 5 4, फिर 4 से हाँ इसमें 1 आएगा, वहां से कितना आएगा तो 1 आएगा, 4 1 बचेगा, 100 का 4 मौसम एचसीएफ कितना आ जाएगा 1। तो इसको बोलते हैं को प्राइम नंबर, ठीक है। ये एक ऑब्जेक्टिव आता है, चुनने को बोलता है, ठीक है। तो ये हम चाहेंगे जो आप लोग फटाफट इसको कहीं दूसरे पेज में नोट कर लीजिए फटाफट पीछे में, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पॉज करके रोक लीजिए, तो उसके बाद देखिए। चलिए इसको मिट साफ करते हैं, ठीक है। चलिए आप लोग नोट कर लिए होंगे, तो इसको देख लीजिए, कट आ गया था 113। अब 113 आ गया तो मेरे पास सवाल क्या है, मेरे पास सवाल यह है 1 प्लस साइन ए इंटू, बार बार मैक चेक करना पड़ता है ऑफ ना हो जाए, 1 माइनस ये यही हुआ था, बनाने के बाद ये हो गया, गड़बड़ हो गया। 1 माइनस साइन ए, चलिए हमें अच्छा लगता है 1 प्लस कॉस ए, ये सवाल है 1 प्लस 1 माइनस कॉस, ये आपका सवाल है, ठीक है। इसको हल करना बोले मान याद करें, तो इसको थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में कर लेते हैं, थोड़ा सा इस पर भी बिठा सकते हैं, साइन का लंब बटा कर्ण 1 प्लस लंब बटा कर्ण, इतना लंबा पड़ जाएगा, इसको थोड़ा शॉर्ट करिए। शॉर्ट क्या करना है, जैसे कि आपका फॉर्मूला आता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, अलजेब्रा का सूत्र है पहला बीजगणित, बराबर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक ये वाला फॉर्मूला से बिठा लीजिए, तो जब एक बार ए प्लस बी ए माइनस बी, ये दोनों एक बार जोड़ में है एक बार घटा में है, तो क्या करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी पहला का स्क्वायर माइनस साइन दूसरा का स्क्वायर यानी बी का स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर लीजिए। ये तो शॉर्ट कर ली, ज्यादा लंबा नहीं होगा। एक माइनस आप इसमें भी बना सकते हैं या इससे भी शॉर्ट हो सकता है, लेकिन अभी नहीं करेंगे। 8.2 में वो सूत्र सब है ना, जिसके वजह से इसको और शॉर्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो और शॉर्ट करेंगे तो फिर आपको नहीं समझ में आएगा, तो अभी हम इतना ही पे करेंगे। और जब 2.8.2 और बना लेंगे ना, तब इसको शॉर्ट कर सकते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। 8.2 8.3 तो उसको बहुत ज्यादा शॉर्ट कर, 3 पे है वो सवाल सब। तो माइनस कॉस स्क्वायर, तब इसको बनाएंगे ना तो बहुत आसान से बनेगा इसका, ठीक है। और एकदम शॉर्ट हो जाएगा, इसको कॉस स्क्वायर, इसको साइन स्क्वायर, फिर इसको कॉट स्क्वायर का 7 सबसे 49 बटे 64 आंसर आ जाता है। तो 1 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन का क्या होता है फॉर्मूला, साइन का होता है लंब बट्टा कर्ण, लंब बट्टा कर्ण, इसका स्क्वायर 1 माइनस कॉस का क्या होता है आधार बट्टा कर्ण। इतना समझ गए, कुछ नहीं किए हैं, इसका जो फॉर्मूला है बेसिक वो बैठा है, बोले ना बेसिक फॉर्मूला नहीं छूटने वाला है, इसको लेके ही चलना पड़ेगा। इसको साफ कर देते हैं, ठीक है, इसको साफ कर देते हैं। उसको यहाँ पर तोड़े हैं, आप लोगों को पता ही होगा, नहीं पता होगा तो लिख लीजिएगा पीछे करके। चलिए 1, इसको ई देते हैं मतलब, चलिए 1 माइनस लंब के जब कितना देखे तो लंब के जब पे 8 है, कर्ण के जब पे रूट 113, अभी भी निकाले उसका स्क्वायर 1 माइनस आधार कितना, आधार देखे तो 7 है, कर्ण 100 रूट 113 इसका स्क्वायर, ठीक है। ये बराबर था 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64, 113 बोलिए 113 रूट से स्क्वायर गया, रूट से स्क्वायर समझ रहे हैं ना, रूट का स्क्वायर, ये जो स्क्वायर है स्क्वायर रूट गया, ठीक है। या फिर इसको 2 बार लिखेंगे तो स्क्वायर बात बराबर हो जाएगा, दिखा देते हैं, दिखा देते 113 गुने रूट 113, तो रूट अंदर 113 का स्क्वायर अंदर में आ गया, स्क्वायर से उठ गया, बात बराबर है। कैसे लिखते हैं, या उसको गुना करके फिर बहुत लंबा पड़ जाएगा, वर्गमूल करे तो ऐसे समझिए ना, स्क्वायर रूट पे स्क्वायर है तो रूट से स्क्वायर गया, अंदर में भी कोई संख्या पे स्क्वायर है और रूट में के अंदर है तो रूट से स्क्वायर तो भी गया, ठीक है। 1 माइनस 7 का स्क्वायर, देखिए 7 का स्क्वायर 49, इसमें कितना, इसमें भी हो जाएगा 113। आप चलिए थोड़ा सा देखिए यहाँ पे गौर करिएगा, ये बट्टे हम एक कर लेते हैं इसके, और इसमें भी बट्टे एक कर लेते हैं समझने के लिए। इसका भिन्न घटाव करेंगे, इसका भिन्न घटाव, ये बट्टे भिन्न है, कोई भी संख्या बट्टे अंश बट्टा हर को क्या बोलते हैं, ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं। अंश बट्टा हर को क्या बोलते हैं, भिन्न बोलते हैं। भिन्न के बाद क्या घटाव है, ये भिन्न है, एक भी क्या है भिन्न है, भिन्न के बाद घटाव भिन्न घटाव, भिन्न के बाद घटाव भिन्न घटाव, समझ में आ गया। अब देखिए भिन्न घटाव करने जा रहे हैं, तो एक को 13 कैल्सियम 113, एक और 113 कैल्सियम 113,
16 से गुना कर लीजिए 113 घटे इसको 21 से 64, इसमें भी वही प्रक्रिया है 113, 113 को 1 से 113 घटे 49 का 49। अब 113 113 नीचे नीचे काट दें क्योंकि ये नीचे है माने गुना में आ जाएगा, उल्टा करेंगे तो ठीक है ना, ये ऐसे रहेगा और ये 113 ऊपर चला जाएगा, ये 113 नीचे तो ऊपर नीचे कट जाएगा, तो इसलिए नीचे नीचे है भागा में है, तो काट दीजिए ठीक है। अब देखिए 113 में से 64 गया तो 13 में से 4 गया तो 9, इधर 10 में से 6 गया तो 4, इसमें 13 में से 9 गया तो 4 और 10 में से 6 गया तो 6 49, ये आपका आंसर हो गया ठीक है। 113 में से 64 गया तो 49, 113 में से 49 गया तो 64। दूसरा सवाल देखिए, दूसरा सवाल इसमें कह रहा है कॉट ए कॉट स्क्वायर ए इसका वैल्यू बोल रहा है निकल, कॉट का फॉर्मूला आपके पास है, या आधार बटा लंब लिखिए, जो लिखिए आधार बटा लंब उसका स्क्वायर, आधा बटा लंब दिया ही गया मान 7/8, 7/8, 7×7 = 49, 68 इसका भी आंसर यही सेम आ गया ठीक है। हम लोग इसको तोड़ते हैं ना तो इसी फॉर्म में लाते हैं, लेकिन वो 8.3 इसके लिए पढ़ना पड़ेगा ठीक है ना, उसमें है तो उसके बिना नहीं होगा, हो जाएगा लेकिन वो बनाने के बाद ये आराम से हो जाएगा ठीक है। उम्मीद करें आपको बढ़िया समझ में आया होगा, नहीं तो इसको थोड़ा सा एक बार और रिकॉल कर लीजिए, फिर से थोड़ा पीछे करके फिर से देख लीजिए, और 1 2 3 नहीं देखे हैं तो वो वाला वीडियो भी देख लीजिए, इसका बेसिक इस प्ले लिस्ट में जाइएगा, त्रिकोण 10th क्लास 10th का होगा त्रिकोणमिति प्ले लिस्ट में बनाए हैं, तो उसमें सारा वीडियो होगा, देख लीजिए। हम कह रहे हैं उम्मीद करें पूरा समझ में आ जाएगा, आगे और वीडियो जाएगा, अगर जो नहीं सब्सक्राइब किया तो कर लीजिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर लीजिए जिससे उनको भी ये मदद हो सके ठीक है। सारा वीडियोज लाएंगे, साइंस का हो, एसएसटी का, मैथ का तो चलता ही रहेगा, साइंस एसएसटी का, एसएसटी का भी, और +2 का भी चलेगा, इंटर आर्ट्स और साथ में कंपटीशन का मैथ रीजनिंग वो सब भी आएगा, समझे। तो ठीक है, जो नहीं किए सब्सक्राइब प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को ग्रोथ करवाइए ठीक है, जिससे सबको बेनिफिट हो सके, घर बैठे तैयारी अपना जारी रख सके। चलिए धन्यवाद।